Good morning, students. Today we are solving the chapter first of 7th class, Plant and Animal Tissue. She name the following. फर्स्ट है हमारा सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. आंसर इज साइटोन और पेरिकार्योल. इट ऑल्सो कॉल्ड सोमा. सेकेंड इज हार्ट मसल. नेम द हार्ट मसल. आंसर इज कार्डियक मसल. थर्ड है हमारा पेरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. आंसर विल बी क्लोरेन्काइमा. ओके, नेक्स्ट बी पे आओ. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोविंग टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम. आंसर apical meristem. Tissue is present in the growing tips of roots and stem. Okay, clear? इसमें बताया गया है which tissue is present in the growing tip. जो growing tip होती है roots की and stem की, वहाँ पे हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? which tissue? Answer is apical meristem. Okay. Second answer. Name the tissue that is responsible for the transmission of stimuli. Draw the diagram. Nerve tissue is responsible for the transmission of stimulus. Okay. Name nerve tissue. See the diagram. This is cell body. Cell body also called cytone. Cell body is called cytone. These are dendrites. Nucleus also present in the cell body. Next to the cell body, a long tube-like structure. It is called axon. On the axon, it is covered by sheath. Which sheath? Myelin sheath. Okay. Next है end of the axon. तो डायग्राम का नेम क्या है हमारा? नर्व टिश्यू. ओके. समझ आया सभी को? दिस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है हमारा थर्ड. गिव द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. Epithelial tissue is located on the outer layer of the body surface. It also line the alimentary canal and other hollow surfaces. लोकेशन पूछा गया आपसे एपिथेलियल टिश्यू का. सी ऑन द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी सरफेस. बॉडी की आउटर सरफेस जो हमारी स्किन है. ओके. इसकी स्किन में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू. It also lines the alimentary canal and the other hollow surfaces. Alimentary canal digestive system में पढ़ा होगा सभी ने. हाँ जी, उसकी लाइन में को भी के अंदर भी क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू. और जो होलो कैविटीज होती हैं, होलो मीन्स सी दिस कैप, होलो कैविटी. अंदर से बिल्कुल होलो है ना ये. ऐसे जो होलो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन, उनकी लाइनिंग में भी क्या प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फंक्शन क्या क्या होंगे? इट इंक्लूड्स सिक्रेशन. सिक्रेशन में हेल्प करेगा. एंड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन एंड सेंसिंग. जो सेंसेशन और जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये कवरिंग बनी हुई है आउटर सरफेस, उसमें भी
एपिथेलियम अपना रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड? गिव एन आउटलाइन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। Plant tissue are broadly divided into meristematic and permanent tissue. Meristematic means the tissue which has the capacity to divide. डिवाइड करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रैपिडली डिवाइड करता रहता है ये टिश्यू, तभी तो प्लांट का साइज और शेप इंक्रीज होती रहती है। ओके, इट ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द टिप रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मीन्स व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, जब ये अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देता है, मीन्स आगे कोई डिवीजन नहीं होता, ये एक परमानेंट शेप और साइज को अटेन कर लेता है, देन इट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है द ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो हमारे ग्राउंड टिश्यू होंगे उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों का फंक्शन क्या होगा? जो हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर है, ये क्या करेगा? जो प्लांट की बॉडी है उसको क्या करेगा? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस में एंड फूड स्टोरेज में। कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये हमारे सपोर्टिंग टिश्यू है, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। दीज आर कंडक्टिंग टिश्यू। Xylem help in the conduction of water and phloem help in the conduction of food. Okay. See the outline sketch. Plant tissue is divided into two categories, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic means which have the dividing capacity, or permanent means the tissue which has no dividing capacity. Next, permanent tissue is divided into simple permanent and complex permanent. सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम वही हमारे ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड हो जाएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वी ऑलरेडी डिस्कस, ग्राउंड टिश्यू बॉडी बिल्डिंग में, मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस में और फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। जो कोलेनकाइमा है ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है, इसी तरह से हमारा स्क्लेरेन्काइमा भी सपोर्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। These both tissue help in the conduction of water and food. Xylem in water and phloem help in the conduction of food. Xylem is consist of xylem vessels and tracheids. Phloem is consist of sieve tubes, companion cells. These sieve tube, companion cell, xylem vessel and tracheids make a pathway for the conduction. Okay, thank you. नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।